मेरा आपसे कोई इंटरेक्शन का है ही नहीं था। मेरा सिर्फ है कि मैं अपने ऑफिस को देखना चाहता हूँ, जो दफ्तर जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब ने जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के नाते मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। बाकी है कि ये कोई इतना नहीं कि मैं इसको बड़ा हाईलाइट करूँगा, क्योंकि कठुए से हमें शिकायतें हैं, चाहे वो माइनिंग की हैं चाहे वो इंडस्ट्री की हैं, ये हमें बड़ी शिकायतें हैं। और क्योंकि हमें यहाँ तक भी है शिकायतें हैं कि इंडस्ट्री की जो लैंड है वो बंदर बांट हुई है, ऐसे लोगों को दी गई है जिनका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, और जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ, उनकी इंडस्ट्रियाँ खत्म हो रही हैं। तो मसला हमारा है कि जो इंडस्ट्रियाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, पहले वो सर्वाइव करें, वो जिंदी हों, बाद में देखा जाएगा। दूसरा मैं ये देखना चाहता हूँ क्या जो इंडस्ट्री आके लग रही हैं, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे बच्चों को रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर इंडस्ट्री हमारे बच्चों को जो रोज़गार नहीं दे पाएगी और खाली हम कहेंगे इंसेंटिव खाने के लिए आ जाएगी, तो वो चीज़ हमारे खास करके एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं कहूँगा नहीं होने दूंगा। और मेरा लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है, चाहे वो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल कसी है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा हमने आपका डीएमओ सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू सबको बुलाया था और इस डीएमओ को मैंने पर्टिकुलर कहा था कि तेरे इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है और ये नहीं रोक पाएगा। क्योंकि लीजी का जहाँ ताल्लुक है, आप देखें जो डिस्पोजल है, जो ये डैम्प दे रहे हैं, डैम्पों में बहुत बड़ी करप्शन है। और ये एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजल देते हैं, जिसमें मैं हैरान हो गया। एक आदमी के खाते में 5000 MT गया, माइनिंग का गया, और 5000 MT का मीन के 1 लाख CFT हो गया। 1 लाख CFT अगर 1 घंटे के अंदर कठुआ के अंदर कहीं एक क्रैशर पे गया, तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का मसला है। क्योंकि 1 लाख माल उठाने के लिए आपको पता है कितनी गाड़ियाँ चाहिए, पूरा कठुआ हिल जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये बड़ा घोटाला है, जिसके लिए हमने उसको सस्पेंड किया। इंक्वायरी करेंगे, अगर वो चीज़ें अगर ये साबित हुई तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसका डिसमिसल भी कर देंगे। पहले सुन लीजिए, जहाँ तक ताल्लुक है माइनिंग का, छोटे से छोटा मुलाजिम और बड़े से बड़ा, वो अगर इस धंधे में शामिल होगा, ब्लैक मार्केटिंग में, और हमारी दरियाओं को लूटने की कोई कोशिश करेगा, तो हम नहीं। और मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आप लोग फोर्थ स्तंभ हैं जम्मू के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के, इस डेमोक्रेसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि विदाउट पार्शलिटी, ये नहीं कि आपसे किसी की बनती हो तो उसमें आप करें, आप विदाउट पार्शलिटी जहाँ आप देखते हैं कि भाई इलीगल हो रहा है, आप उसको कवरेज करिए, हमें दीजिए और विद प्रूफ दीजिए। हम सुनिए, हाँ मैंने वही कहा ना, मैं तभी आपसे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपसे हम उम्मीद करेंगे, मैं ये कह के जाऊँ, क्योंकि मेरी आपसे पहली दफ़ा की इंटरेक्शन है, मैं कठुआ के मीडिया को पहली दफ़ा इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो लिहाजा मेरा बिल्कुल क्लियर फंडा है। और दूसरा, जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री चाहे घाटी की है, ज़मीनें नजायज़ और लैंड जो CLU हो रहा है उसमें भी घोटाले हैं। क्योंकि हमारे लोगों की एग्रीकल्चर ज़मीन खत्म हो रही है, हमारी वेजिटेबल की ज़मीनें खत्म हो रही हैं। हम नहीं खत्म होने का, हमारी ज़मीनें खत्म हो गई, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गई, आपकी सब्जी वाली वेजिटेबल वाली लैंड खत्म हो गई। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो हम ज़मीन देखेंगे कौन सी, हम फर्टाइल लैंड को कभी नहीं चाहेंगे कि उसको CLU में डाला जाए और उसको कहीं किया जाए। तो इसलिए ये बड़ा एक लेन देन का मसला है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ तक इलीगल माइनिंग है, चाहे आपकी इंडस्ट्री के मसले हैं, जो भी हैं इसको हम ठीक करेंगे। और जहाँ तक RNB का ताल्लुक है, मैं वहाँ भी कुछ काम चेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कहीं और था, तो मैं काम वो चेक करूँगा। ये नहीं कि मेरा पहला टूर है और आज ये आखिरी टूर है। आपको अब पता नहीं आपको कहाँ से पता लगता, मैं इसके लिए हैरान हूँ। तो इसलिए मैं बेसिकली मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वो मीडिया की लेना चाहते हैं। आपको पता है मैं जहाँ से जीत के आया हूँ वहाँ भी मैंने कभी मीडिया के बीच में नहीं गया। हाँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ मैं शुक्रिया सही तब करूँगा जब आप सही मायने में मेरी जो माइनिंग में मेरी मदद करेंगे, और मैं माइनिंग में मदद आप लोगों की चाहता हूँ। तो लिहाजा जो भी है, चाहे वो छोटे से छोटा करप्ट है, चाहे बड़े से बड़ा है, बाकी जहाँ जहाँ भी दफ्तर है, और खाली नहीं कि मेरे पास जो महकमे हैं मैं उन्हीं को हूँ, हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी देखेंगे जहाँ भी कोई कोताही है, कोई गलती है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग जीत के आए हैं, आप लोगों ने हमें जिता के भेजा है, लोगों ने जिता के भेजा है, और हमारी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स दी वोटर है, पब्लिक के साथ है। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसरों के आगे नहीं है। और ये बाऊ राज जो है हमने ख़त्म करना है। 6 साल में यहाँ जंग लग गया है जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जंग दूर करने के लिए हमें लोगों ने भेजा। तो लिहाजा मैं इतना आपको अश्योर करके जाता हूँ कि आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये सरकार उमर साहब की क़यादत में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में कहीं कोताही कर रही है। आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि जिन लोगों ने हमें वोट डाला है वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने वो सरकार चुनी है जो गरीबों के लिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में सर बैठक हुई सुरक्षा को लेकर, मैंने आपको कह दिया पहले, जो आप सवाल
सवाल पूछ रहे हैं, मैंने मुझे पहले सवाल जवाब दे दिया। इसलिए CLU इतना आसान से नहीं होगा। आप कहें कि CLU इतनी आसानी से होगा, नहीं होगा। मुझे आप थोड़ा दफ्तरों में जाने दीजिए। मैंने कहा जंग लगा है, जंग को दूर करने के लिए हम भी कार्बन लेके साथ आए हैं, रगड़ रगड़ के दूर करेंगे, ये रगड़ा ही है।